अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे। अल्लाह पाक हमारे सीखने सिखाने को कबूल फ़रमाए। आज फिर मैं हाज़िर हूँ आपके सामने नूरानी क़ायदा का सबक लेकर के। नूरानी क़ायदा में हुरूफ़ मद्दा के बाद खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश जो है उसमें हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? खड़ा ज़ेर का जो मश्क है उसमें एक लाइन हमने पढ़ा था रसूलिही तक। कहाँ तक पढ़ा था? रसूलिही तक। आज हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से? नूरिही से। कहाँ से पढ़ेंगे? नूरिही। अगर आप कंटिन्यू देखेंगे ना और समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह कोई टफ़ नहीं है कि नहीं समझ में आएगी बात, बहुत जल्द समझ में आएंगी। और मैं आपको बहुत ही आसान अंदाज़ में और बोर्ड में बताता हूँ ताकि बात आपको जो है वो आसानी से समझ में आ जाए। हाँ, वीडियो तो लंबा होता है, 10 मिनट का, 15 मिनट का, तो चूँकि आप सबक पढ़ेंगे तो 5 मिनट में, 3 मिनट में तो पॉसिबल है नहीं। इसलिए मैं कोशिश तो करता हूँ कि आपके मुताबिक वीडियो बनाऊँ। आप जितना देखना पसंद करते हैं मैं उतनी ही कोशिश करता हूँ, मगर आप वीडियो देख लेते हैं और ख़ामोशी से चले जाते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप वीडियो देखते हैं, अगर आपको बात पसंद आती है और सबक अच्छा लगता है, यानी कि आपको बात सबक अच्छे तरीके से समझ में आती है और चाहते हैं और कुछ कमी महसूस हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या फिर बाकी बात सब कुछ ठीक ठाक है वो भी बताएं। तो इससे क्या होगा कि मुझे पता ये चलेगा कि हाँ आप लोग एग्री हैं और मेरा जो पढ़ाने का जो तरीक़ा है और हम जिस समझ में आ रही है तो आप ज़रूर बताएं। आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें कि आप किस तरह से सीखते हैं, या कुछ आपको कमी महसूस होती है या कुछ कहीं सीखने में परेशानी होती है तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। तो इसमें आपका भी हिस्सा होगा, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर ऐसा करेंगे ना इंशाअल्लाह। वैसे आप तो समझदार लोग हैं, तो मैं इशारा कर रहा हूँ, बाकी बात इशारे में ही और भी बहुत सारे बातें कह दी, तो आप ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह। और इस दुनियात कोर्स को आप खुद सीखेंगे और इसको सिखाने में हमारी मदद करेंगे और लोगों तक शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे ताकि वो भी सीख पाएँ और ये हमारे लिए सवाब जारिया हो। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं नूरिही। क्या पढ़ेंगे? नूरिही। ये देखें, नून वाव पेश नू, रा ज़ेर री, नूरी, हा खड़ा ज़ेर ही, नूरिही। न किसी को ज़्यादा खींचना है न किसी को कम खींचना है, जिसको जो खींचना है उतने ही खींचना है। हम माँ को बाप नहीं कह सकते और बाप को माँ नहीं कह सकते, ठीक उसी तरह पेश को हम खींच नहीं सकते और मद्दा को हम जल्दी पढ़ नहीं सकते। तो आप ये गौर करना होगा हमको कि कहाँ वाव मद्दा है, कहाँ या मद्दा है और कहाँ जल्दी पढ़ना है हमको। तो ज़बर ज़ेर पेश जहाँ सिंगल होगा, अकेला होगा, वहाँ जल्दी पढ़ेंगे, और अगर वो किसी के साथ मिल रहा होगा तो फिर कायदा देखेंगे कि कौन सा कायदा हो रहा है। ये देखें नूर ही में पेश तो है, लेकिन ये पेश किसी के साथ मिला हुआ है, तब इसका बस नहीं चल रहा है, बल्कि जिसके साथ मिल रहा है अब वो अपना पावर इस्तेमाल कर रहा है। तो ये इसका पावर आप देखें, इसका पावर ये है कि जब ये वाव साकिन से पहले पेश हो तो क्या होता है? वाव मद्दा हो जाता है, और जब वाव मद्दा हो तो क्या करते हैं? खींच के पढ़ते हैं ना। तो खींच के पढ़ेंगे, नून वाव पेश नू, ऐसे ही ना पढ़ेंगे, ऐसे तो आप सीख लिए हैं। रा ज़ेर री, क्या हुआ? नूरी, हा खड़ा ज़ेर ही, नूरी ही। ये देखें ज़ेर को भी जल्दी पढ़ते हैं, और यहाँ ज़ेर अकेला है तो ज़ेर को जल्दी पढ़ेंगे। उधर खींचेंगे तो क्या होगा? नूरी, नून वाव पेश नू, रा ज़ेर री, नूरी, हा खड़ा ज़ेर ही। खड़ा ज़ेर है बराबर या मद्दा के, इसलिए खड़ा ज़ेर को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। नूरी ही ऐसे भी नहीं पढ़ेंगे, नूरी ही ऐसे भी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि नूरी ही। ये बात याद रखेंगे कि जिसको खींचना है उसको खींच कर पढ़ेंगे, जिसको जल्दी पढ़नी है वो चीज़ को जल्दी पढ़ेंगे तो ही सही होगा। पैजामा ऊपर पहन लेंगे और कुर्ता नीचे, तो ऐसा चलेगा क्या?
تو ایسا نہیں چلے گا. جس کا جہاں جو جگہ ہے ہم وہی وہ چیز استعمال کریں گے تو ہی صحیح ہوگا. تو پھر ہم لوگ صحیح پڑھیں گے اور صحیح پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم قاعدہ اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمارا قرآن صحیح ہو جائے. یہ جو غلطی ہم کرتے ہیں کھینچنے والی اور جلدی پڑھنے والی، یہ غلطی ہم سے نہ ہو. اگر آپ غور سے پڑھیں گے نا انشاءاللہ تو ضرور آپ سیکھ جائیں گے اور غلطی نہیں ہوگی. اگر کچھ پریشانی ہو رہی ہے یا آپ کچھ ہم سے مشورہ چاہتے ہیں یا کہیں پھنس رہے ہیں، ایسے تو پھنسنے والا کوئی ہم جگہ ہی نہیں چھوڑتے ہیں کہ آپ پھنس جائیں اور بات سمجھ میں نہ آئے. پھر بھی اگر پریشانی ہو تو میرے نمبر پر واٹس اپ کریں، وائس میسج کریں، آپ کو اور مزید باتیں بتا سکوں. بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. جب سکھانا ہی ہمارا مقصد ہے تو پھر سکھاؤں گا. ضرورت نہیں ہے، سکھانا ہمارا مقصد ہے نا، اور آپ کا سیکھنا مقصد ہے، ضرورت نہیں ہے نا. تو یہ مقصد کے تحت ہم لوگ کام کر رہے ہیں، تو مقصد ہمارا پورا ہونا چاہیے نا. تو ہم لوگ مقصد پورا کر رہے ہیں. تو چلیے آگے دیکھتے ہیں. وقیلہ کیا پڑھیں گے؟ وقیلہ. اب یہاں غور کرنے والی چیز ہم دیکھیں گے کہ یہاں کس کو کھینچنا ہے اور کس کو جلدی پڑھنی ہے. وقیلہ میں آپ دیکھیں یہ سنگل ہے، جہاں زبر آیا سنگل جلدی پڑھنا ہے. یہ چیز یاد رکھ لیں. جہاں زبر زیر پیش سنگل آیا وہ کسی کے ساتھ وہ کسی کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر رہا ہے. اگر وہ کسی کے ساتھ جوائن نہیں ہے تو سمجھیں یہ کہ آپ اس کو جلدی پڑھنا ہے. یہ چیز یاد رکھیں، ہے نا. ساکن حرف کے ساتھ ہو تو وہ ملے گا لیکن وہ کھنچائے گا نہیں. صرف ساکن یا اور واو چھوڑ کے باقی بات آگے ساکن کی اور بھی چیزیں ہم لوگ پڑھیں گے. زبر ہے، واو کے اوپر زبر ہے، اکیلا ہے، جلدی پڑھیں گے. اب دیکھیں قیلی قی، یہ دیکھیں یہاں زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھتے ہیں. لیکن ہے یہاں، لیکن یہ ہے کہ یہاں یہ زیر یا کے ساتھ مل رہا ہے، اور زیر جو جب یہاں مل رہی ہے، یہ زیر دیکھیں، زیر یہاں مل رہی ہے نا یا کے ساتھ، تو یا ساکن سے پہلے قاف کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہو گئی، اور یا مدہ کو کیا کرتے ہیں کھینچ کے پڑھیں گے. تو کھینچ کے پڑھیں گے تو کیا ہوا؟ قاف یا زیر قی، کیا ہوا؟ وقی. تو یہاں یہ کھینچایا، اور یہاں یا لام کے نیچے زیر ہے، یہ سنگل ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے. لام زیر لی، کیا ہوا؟ وقیلی. ہاں کھڑا زیر ہی، وقیلی ہی. اجرا کریں گے، ایک دیکھ لیتے ہیں اجرا. واو کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچیں. یا ساکن سے پہلے قاف کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. لام کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچیں. ہاں کے نیچے کھڑا زیر ہے، کھڑا زیر ہے برابر یا مدہ کے، اس لیے کھڑا زیر کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. وقیلہ. یہ ہو گئی نا بات کمپلیٹ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آئے گی بات انشاءاللہ تعالی. یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے ہذہ. اب یہ دیکھیں ہذہ ہے نا، ہذہ مینس کیا؟ تو دونوں چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی جائیں گی انشاءاللہ. اور آپ 10 منٹ دیں، 15 منٹ دیں، آپ ایسے ہی جو ہے اسکرول کرتے کرتے 20 منٹ آدمی کا وقت چلا جاتا ہے یوٹیوب پہ. آپ 15 منٹ دیکھ لیں نا، 10 منٹ انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں گے آپ کے اندر کافی چینجز آ رہے ہیں، چینج ہو رہے ہیں. قرآن پڑھنے میں تبدیلی آ رہی ہے. تو ضرور انشاءاللہ آئے گی. آپ محنت کریں، محنت کریں گے تو ہی کچھ ہونے والا ہے انشاءاللہ. چوری بھی آدمی کرتا ہے تو محنت کرتا ہے تو بھی چوری کر پاتا ہے. تو یہ تو نیک کام ہے. پتہ یہ چلا کہ ہم یہ نہ کریں کہ محنت کریں چوری کریں، بلکہ یہ ہے کہ آدمی غلط کام بھی کرتا ہے تو محنت کرتا ہے. یہ تو قرآن سیکھ رہے ہیں ہم نا. تو قرآن جب سیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے تو محنت کرنا ہوگا. محنت آپ کو یہ کرنا ہے، اس میں تھکنا نہیں ہے، بلکہ 10 منٹ وقت دینا آپ کو، 15 منٹ یوٹیوب پہ. اور آگے اگر ویسا ہوا تو پھر آن لائن بھی کلاس کے لیا جائے گا انشاءاللہ، ہے نا. تو ابھی فی الحال بس آپ یہ دیکھیں، باقی بات قرآن کے جو آیات ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس میں ہونے والی غلطیاں جو ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. اور یہ جو میں آپ کو بیسیکلی جو پڑھا رہا ہوں وہ میں وہاں آپ کو اپلائی کر کے بتاؤں گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. کل ملا کے بات یہ تو چلا پتہ یہ چلا کہ بات سمجھ میں آ جائے، ہے نا. تو بات سمجھ میں آنی چاہیے، ہے نا. یہ دیکھیں بِآیاتہ. اب آپ خود غور کریں، تھوڑا سا دماغ پہ زور ڈالیں اور دیکھیں کہ کس کو جلدی پڑھیں، کس کو ذرا بھی نہ کھینچیں. یہ دیکھیں با زیر بھی جلدی پڑھیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے اور یہ اکیلا ہے.
हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर है बराबर अलिफ मद्दा के, इसलिए खड़ा ज़बर कोई भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। तो कैसे पढ़ेंगे? बे आ, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, तो क्या हुआ? बे आयातिही। बाकी बात तो मैं बताते चला आ रहा हूँ। आगे देखते हैं, बिकलिमातिही, है ना, यहाँ गलती होती है, बिकलिमातिही पढ़ देते हैं, बिकालिमातिही पढ़ देते हैं, या बिकलिमातिही, है ना। फिर देखें, बिकलिमातिही, बा ज़ेर भी, काफ ज़बर का, बिका, लाम ज़ेर ली, क्या हुआ? बिकली। मीम खड़ा ज़बर मा, मीम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर होता है किसके? अलिफ मद्दा के। तो क्या करेंगे? अलिफ मद्दा को खींच के पढ़ते हैं ना, खींच के पढ़ेंगे। बिकलिमा, ता ज़ेर थी, क्या हुआ? बिकलिमाती। ज़ेर वाले हर्फ को जल्दी पढ़ें, ज़रा भी ना खींचें। ये कब होगा? जब ज़ेर वाला हर्फ अकेला होगा, सिंगल खड़ा होगा, ना उसके पीछे कोई है ना आगे कोई है, तो बेचारा अकेला है। तो क्या करेंगे? उसको जल्दी पढ़ देंगे और आगे चले जाएंगे। जब कोई साथ हो तो फिर उसको खींचेंगे। अभी खींचने वाली चीज़ चल रही है, इसलिए मैं खींचने वाला, आगे जल्दी वाली भी आएगी, तो आपको जल्दी और खींचना दोनों देखना है। तो फ़िलहाल अभी ये आप मेमोराइज़ कर लें कि हमें जल्दी कब पढ़नी है और खींच कर कब पढ़नी है। ये देखें, हा के नीचे खड़ी ज़ेर है, खड़ी ज़ेर है बराबर किसके? या मद्दा के, इसलिए खड़ी ज़ेर को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। बिकलिमातिही, क्या पढ़ेंगे? बिकलिमातिही। हाँ देखें, वकुतुबिही, है ना, सेम चीज़ है ना। बियमीनिही, देखें यहाँ या मद्दा है, ये पहचानना है आपको, कहाँ या मद्दा है, कहाँ वाव मद्दा है ना, कहाँ अलिफ मद्दा है, कहाँ ना अलिफ मद्दा है ना या मद्दा है, सिर्फ ज़बर है। जल्दी पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ये यहाँ या मद्दा है ना, ये देखें यहाँ भी या मद्दा, ठीक है, यहाँ भी या मद्दा। ये देखें क्यों? यहाँ खड़ी ज़ेर की वजह से या मद्दा है, और यहाँ या साकिन से पहले ज़ेर होने की वजह से या मद्दा है ना। बियमीनिही, बितवीलिही। ये देखें, पूरा सबक में एक चीज़ यहाँ आपको नया दिखेगा। क्या नया? मीन्स ये कि आप इस सबक में पढ़े तो हैं, तभी तो आया है। ये देखें, बितवीलिही क्या है? क्या है बताइए तो? झटका है। हमज़ा के ऊपर जज़्म है, हमज़ा साकिना को क्या करते हैं? झटके के साथ पढ़ते हैं। जैसे कसफिम माकूल, कोई पढ़े माकूल तो गलती होगी ना, कि गलती होगी ना, गलती होगी। तो ये गलती ही गलत ना हो, सही करने के लिए हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ? ये देखिए, हमज़ा के ऊपर जज़्म है, हमज़ा साकिना को झटके के साथ पढ़ेंगे। बितवीलिही, है ना। अब देखें, ज़ेर जो जल्दी पढ़ें, बाकी बात आप देख लें, ये सेम चीज़ रिपीट होगा, आप ध्यान देंगे, इंशाअल्लाह समझते चले जाएंगे और सीखते चले जाएंगे, और फिर उसे अप्लाई करेंगे। जब कुरान पढ़ेंगे, एक एक आयत देखेंगे, आप जो चीज़ पढ़ें ना, बस उसको अप्लाई करें कि ज़बर वाला हर्फ कहाँ है भाई, देखें, या मद्दा कहाँ है, खड़ी ज़ेर कहाँ है, खड़ा ज़बर कहाँ है। ये सारी चीज़ें अगर आप जहन में रखेंगे, अभी से देखते चले जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह तो ज़रूर फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। तो ये था सबक आज का हमारा, तो फिर मिलेंगे अगले सबक में इंशाअल्लाह, है ना। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे? उल्टा पेश वाव मद्दा में है, उल्टा पेश बराबर होता है किसके? वाव मद्दा को पढ़ेंगे अगले सबक में इंशाअल्लाह। आज के सबक में इतना ही रखते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि आप अपनी राय ज़रूर दें, आप किस तरह महसूस करते हैं इस सबक को, आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमें उससे पता चलेगा ना कि हमें कहाँ सुधारना है, कहाँ गलती हो रही, किसको क्या करना है, आवाज़ कैसी है, कैमरा वीडियो क्वालिटी कैसी है, या फिर पढ़ाने का जो अंदाज़ है ना, टीचिंग मेथड जो है वो किस टाइप का है, ये आपको समझ में आती है कि नहीं, बस हम इतना जानना चाहते हैं। कुछ गलती हो, कुछ कन्फ्यूज़न हो, कुछ बात समझ में ना आती हो, तो आप ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसको सुधार सकूं और आपकी राय से इस सबक को मैं और बेहतर बना सकूं, ताकि आप जो आगे परेशानी हो, जो किसी को समझ में ना आए, तो वो ज़रूर समझ में आएगा इंशाअल्लाह, और आप राय भी देंगे। और एक चीज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए और आप उस सबक को देख लें और फिर उसे अप्लाई करें, पढ़ें। इंशाअल्लाह दूसरों तक भी शेयर करेंगे
آج کے لیے اتنے ہی رکھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔